तो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखेंगे। तो स्टडी की 25 चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए हम क्वेश्चन की दिशा में चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले हमें यह काम करना है कि सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है सर? कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा सर कि कॉट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर। त्रिकोणमिति का चैप्टर है, हर एक स्टेप पर फॉर्मूला ही फॉर्मूला लग रहा है। तो आप लोग को फॉर्मूला याद करना अनिवार्य है। फॉर्मूला नहीं याद कीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा सर। तो फॉर्मूला हमेशा माइंड पे ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन की दिशा में तभी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए सर चलते हैं। अब कॉट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर? कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब होता है। अब कैसे लंब होता है ये हम समझाएंगे। तो देखिए सर, यहाँ पे एल ए एल लाल बट्टा के ए का तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर हो जाता है आधार बट्टे लंब। तो यहाँ से ये ट्रिक फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक डायग्राम खींचना था, यानी समकोण त्रिभुज बनाना है, तभी हमें पता चलेगा कि आधार कहाँ है और लंब कहाँ है। यहाँ पे ए बी सी, हमने बी को समकोण मान लिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला में कहा था कि आधार बट्टे लंब होता है। तो यहाँ पे थीटा है, थीटा हमें सी की जगह पे रखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हमेशा फिक्स होता है। तो आधार बट्टे लंब तो BC बट्टा AB होता है। तो यहाँ पे BC बट्टा AB हो गया। अब यहाँ पे BC बट्टा AB हो गया बराबर में 7/8। तो यहाँ से ये साबित होता है क्या कि BC बराबर 7 और AB बराबर 8। तो BC की जगह पे हम 7 रख देंगे 7 सेंटीमीटर और AB की जगह पे 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या छूट गया सर? कर्ण छूट गया, यानी AC छूट गया। तो कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर? जब तक फॉर्मूला नहीं याद होगा तब तक सवाल हल नहीं हो पाएगा। इसीलिए सवाल को सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला याद रखना अनिवार्य है। चलिए सर फॉर्मूला को याद कराते हैं किस तरह से होता है, फॉर्मूला दिखाते हैं जो किस तरह से होता है। अब यहाँ पे क्या है? कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए हम यहाँ करके सॉल्व करते हैं। कर्ण हमारा क्या है? वहां पे AC है, तो हमें हो जाएगा AC बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा क्या है? AB का स्क्वायर और आधार क्या है? BC का स्क्वायर। तो लंब के जगह पे हम लिखेंगे AB का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में BC का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। समझ में आ रहा है सर? अब यहाँ पे अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। AB का स्क्वायर यानी AB का मान कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। तो हम कर देंगे 8 का स्क्वायर। और यहाँ पे BC का मान कितना दिया गया है? तो 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 7 का स्क्वायर कर देंगे। सर रूट देना बोल गए, रूट भी तो देना है। तो चलिए रूट भी दे दिए। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है सर? 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो 49 होता है। अब यहाँ पे 64 और 49 को जोड़ देंगे तो रूट में 113 आ जाएगा सर। 113 का वर्गमूल नहीं होता है सर, नहीं होता है सर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? रूट 113 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी AC यानी कर्ण हमारा रूट 113 सेंटीमीटर आ गया। अब चलिए सर, हमने जहां तक ये दिया गया था यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। कि पहला क्वेश्चन है
1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारा ए बी होगा और कर्ण हमारा ए सी होगा। तो यहाँ पे 1 प्लस ए बी का ए बी बटे ए सी होगा, इसका हल कर देते हैं और यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस ए बी बटा ए सी। ये सर यहाँ पे ये समझिएगा कि ए बी का मतलब यहाँ लंब हो गया और ए सी का मतलब ये कर्ण है, यह ध्यान रखिएगा सर। अब यहाँ पे देखिए सर 1 प्लस कॉस थीटा, सर हर स्टेप में फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, तो 1 प्लस आधार क्या हो जाएगा बी सी, कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, तो बी सी बट्टा ए सी होगा। इसको हल कर देते हैं, यहाँ भी होगा 1 माइनस बी सी बट्टा ए सी। क्या सर समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखिए सर, अब सबका मान बैठाएंगे। चलिए अब यहाँ मान बैठाएंगे तो 1 प्लस ए बी का मान कितना है सर 8 सेंटीमीटर है और ए सी का मान कितना है रूट 113 सेंटीमीटर है। अब इसे क्या कर देते हैं, इसे हल कर देते हैं, यहाँ भी 1 माइनस 8 बट्टे रूट 113, इसका भी हल कर देते हैं। अब नीचे में सर 1 प्लस बी सी का मान कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ए सी का मान कितना दिया गया है रूट 113 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसका भी हल कर देते हैं, इसका भी हल कर देते हैं, 1 माइनस 7 बट्टे रूट 113। यहाँ तक सर कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सर। अब यहाँ पे जरा सुनिएगा कि यहाँ भी फॉर्मूला लग रहा है। सर किस बात का फॉर्मूला लगेगा सर? तो देखिए सर यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर यही फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 1 का 1 स्क्वायर हो जाता है माइनस 8 बटे रूट 113 का स्क्वायर हो जाता है। सर यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताएंगे। अब इसका भी तो स्क्वायर होगा 1 माइनस 7 बट्टे रूट 113 का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया सर। आगे चलिए सॉल्व करते हैं सर। अब जो स्क्वायर किए थे इस स्क्वायर को अब तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और बट्टे में 113 का स्क्वायर 100 रूट 113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा और बट्टे में करेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और रूट 113 का स्क्वायर 113 हो गया। सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एनी कोई प्रॉब्लम? चलिए सर अब यहाँ पे सवाल को सॉल्व करते हैं। सामने देखिए सर किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं तो 1 दे दिए, यहाँ भी 1 दे दिए, भिन्न का घटाव निकाल दीजिए। तो यहाँ पे भिन्न का घटाव निकालने के लिए सबसे पहले लाइन खींचेंगे यानी बट्टा खींचेंगे, तो 113 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 113 आ जाएगा। 113 में 1 से भाग दिए तो 113 हुआ, 113 को 1 से गुना किए तो 113 आ गया। तो 113 माइनस चलिए 113 हुआ। अब ये माइनस, अब यहाँ पे 113 में 113 से भाग दीजिएगा तो 1 होगा, 1 को 64 से गुना कीजिएगा तो 64 होगा। अब यहाँ पे ये बड़ा वाला बट्टा था, बड़ा वाला बट्टा खींच दीजिए, फिर से वही काम 113 का एलसीएम कीजिए तो 113 हो जाएगा। अब 113 को 1 से भाग दीजिएगा तो 113 होगा। अब 113 को 1 से गुना कीजिएगा तो 113 ही होगा, माइनस 113 में 113 से भाग दीजिएगा तो 1 होगा, 1 को 49 से गुना कीजिएगा तो 49 ही होगा। सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
अब जरा सुनिएगा सर, अब 100 ये 4 को बट्टा है, बट्टे में यहाँ पे 113 को काट सकते हैं। चलिए काट सकते हैं, बिल्कुल सही। अब यहाँ 113 में से 64 घटाइएगा तो 49 बच जाएगा, 49 बचेगा। और बट्टे में 113 में से 49 घटाइएगा तो 64 बच गया। सर इसका उत्तर यहाँ पे आ गया। चलिए सर दूसरा भी सवाल को सॉल्व कर देते हैं। दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो अभी जस्ट यहाँ पे ही लिखा हुआ है, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का मान 7/8 दिया हुआ ही है, तो कॉट का मान 7/8 दिया हुआ, 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए तो 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉट का मान यहाँ पे 7/8 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उतार दीजिए 7/8, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 49/64। आप लोग कहिएगा सर वो देख करके तो आप आंसर मार दीजिए, लेकिन यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी व्यवस्था है। चलिए या यहाँ पे फिर से या करके बताते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर? आधार बट्टा लंब होता है, BC बट्टा AB होगा। तो BC बट्टा AB का स्क्वायर बराबर BC का मान 7 और AB का मान 8, इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर भी बात बराबर आया 49/64। चलिए सर अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा सर, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सर, वंदे मातरम।